हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो आपका मिरर वाला चैप्टर है। उसमें पार्ट फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, उसमें इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, उसके यूजेस कहाँ पर होते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार अगर कोई स्फेरिकल मिरर है तो उसके कुछ अपने साइन कन्वेंशन होंगे जिसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। एंड एज यू नो वेरी वेल कि जो फिजिक्स के चैप्टर होते हैं, अगर उसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। फर्स्टली अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्ट है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा जब भी आप इमेज बना रहे होंगे। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जब भी कोई भी डिस्टेंस आपको नापना है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लो जो भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको आपको क्या करना है कि पोल ऑफ द मिरर से ही हमेशा आप मेजर करोगे। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज अ पॉजिटिव। तो जितने भी हमारे डिस्टेंसेस होंगे इंसिडेंट रे वाले डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव लोगे। एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसको आप नेगेटिव लोगे। गॉट इट? फर्स्टली ये इस बात को आपको समझना है, जैसे ये आपका है तो ये आपका पॉजिटिव डिस्टेंस है, जबकि ये आपका नेगेटिव डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, और जबकि जो आपका देखो परपेंडिकुलरली जो विलो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हाइट अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, वहीं हाइट डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट की साइड है तो नेगेटिव है। इधर अगर आप ले रहे हैं तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप हमेशा यू से शो करेंगे, जो कि हमेशा से नेगेटिव होती है, ठीक है, वो हमेशा से क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है वो पॉजिटिव होता है। मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन आपको नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला याद करके जाओगे कि 1/u प्लस में 1/v इज इक्वल्स टू 1/में f, जहाँ पर v आपका इंडिकेट करता है इमेज के डिस्टेंस को, u आपका इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, वहीं आपका f शो करता है फोकल लेंथ को। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर से आप क्या समझते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को मैग्निफिकेशन निकालने का मन कर रहा है तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, फिर मैं पता करूंगी कि इमेज की हाइट कितनी है, और मैं इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दूंगी। एंड इट्स माय फार्मूला, जो कि हम शो कर सकते हैं h1/h0 से, या हम लिख सकते हैं -v/u। m आपका नेगेटिव होता है अगर आपकी इमेज रियल बन रही है, इमेज सच्ची बन रही है, जबकि इमेज अगर आपका वर्चुअल है, अगर आपके भ्रमात्मक जीवन से भरा हुआ है, तो वो आपका पॉजिटिव होगा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपका मैग्निफिकेशन बन आ जाए तो इसका क्या मतलब है मैम, इसका कोई तो मतलब होगा। तो इसका मतलब यही है बच्चों कि जो इमेज बनेगा वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि जो इमेज की हाइट थी वो ज़्यादा है, ओके, इमेज की हाइट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो इमेज इसका मतलब कि बड़ी बनी है, और अगर इमेज बड़ी बनी है इसका मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से याद करके जाओगे। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो रट के जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, लेस देन 1 है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। मतलब कि मैग्निफिकेशन से ये भी पता लगाया जा सकता है कि मिरर किस टाइप का है। मतलब इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं भाई, बहुत अच्छी चीज़ है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1, इसका मतलब कि ये कॉनकेव मिरर है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इट्स मीन्स कि ये कॉनकेव मिरर ही है। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ लगी हुई है, तो उससे जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ऑब्लिकली, तो उसको कहा जाता है कि वो रिफ्रैक्शन है। कॉजेस क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के? स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाती है उसके अंदर। एग्जाम्पल जो है रिफ्रैक्शन के, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हाइयर, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो बॉटम होता है स्विमिंग पूल का वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, या पेंसिल हम लोग फेंक देते हैं तो वो हमें थोड़ा सा उसके लेवल से ऊपर दिखाई पड़ता है, जबकि वो एक्चुअली में नीचे हो रहा होता है। इस तरह के गेम्स वगैरह भी आपने खेले होंगे जब आप मेले वगैरह में जाते होंगे। एक पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर, ऐसा लगता है कि वो वाटर से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, वो उसके जो वेस से, अगर मानो किसी बाल्टी में आप एक कॉइन फेंक देते हो तो ऐसा लगेगा कि वो बेस से थोड़ा सा ऊपर है, बट वो एक्चुअली में बेस पर ही है, ऐसा तो है नहीं हवा में उड़ रहा है बैठ के, नो।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? दो हैं लॉज, एक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से सुनोगे कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इंटरफेस ऑफ द टू इंटरमीडिया जो है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। स्नेल्स लॉ हर बच्चा अच्छे से याद करेगा। फर्स्टली जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो उसके कांस्टेंट होता है फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर एक पर्टिकुलर गिवन कलर की हम बात करेंगे, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो अगर मैं इंसिडेंस एंगल का साइन वैल्यू लूँ, है ना, और जो मेरा साइन वैल्यू लूँ जो रिफ्रैक्शन एंगल है, तो वो दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, अच्छे से करके जाओगे। जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखा जाता है। और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ओके, उसका फॉर्मूला होता है आपका, आप देख सकते हैं। सो आप इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर जब आपको निकालना होगा तो आप लगाएंगे n इज इक्वल्स टू सी बाई बी, जहाँ पे c का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट एंटर करती है ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मान लो आ रही है, ये रेयर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। तो अगर लाइट आपकी आती है, ठीक है, ऑब्लिकली आई है, तो क्या होगा? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। जब लाइट आपकी एंटर करती है ऑब्लिकली फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम था, लाइट आ रही थी, ये रेयरर मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, तो इसकी जो लाइट थी वो थोड़ा सा नॉर्मल से और दूर भाग गई, ठीक है, उसको नॉर्मल अच्छा नहीं लगता। स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ द सर्फेसेस आर कर्व्ड। तो लेंस आप लोगों ने अगर देखा होगा स्कूल्स वगैरह में अगर दिखाया गया हो, और वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं क्या होता है इसमें। फर्स्टली मान लो कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर था, मेरे पास दूसरा कॉनकेव मिरर था, मैंने इन दोनों को जाके चिपका दिया और ये मेरा कॉनकेव लेंस बन जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, सॉरी। सो आपके जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। तो एक ऐसा लेंस जो कि थिकर होता है सेंटर पे देन एट द एजेस, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, ये कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इस पे लाइट रेज पड़ती हैं तो ये उन सभी रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक ही जगह पे ला देता है। कॉनकेव लेंस के साथ क्या सीन है कि जितनी भी आपकी लाइट रेज आएंगी वो उसको डाइवर्ट कर देगा, कहीं दूर दूर फेंक देगा, तो उसको आप कहते हैं कॉनकेव लेंस। व्हाट इज द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस? कैसे बनाया जाएगा इमेज, कैसे बनेगी कॉन्वेक्स लेंस से? तो एक रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के, वो हमेशा फोकस से पास होगी। एक रे जो कि लाइट पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, हमेशा पैरेलल जाएगी, वही सारे रूल्स हैं। और अगर रे लाइट पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो बिना किसी डेविएशन के वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे रे डायग्राम आप देख सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो जो आपकी इमेज बनी वो फोकस पे बनी, बहुत छोटी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड था 2f के तब आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल, इन्वर्टेड और डेमिस्ड होगी। वहीं इसी तरीके से मिरर की तरह से ही जो है आपका सारा इमेज बनेगा, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में होगा, इसमें दो फोकस कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि आपने दो लेंसेज का यूज़ किया है तो दो फोकस कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। तो आपका जो f से पास होगा, देखो ये पैरेलल जा रहा है तो ये आपका f से पास होगा, ये सेंटर से जा रहा है, सेंटर से ही वापस आ जाएगा, ये आपकी इमेज बन गई है। इमेज कहाँ बनी है बच्चों? इमेज जो है 2f के बियॉन्ड बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। ऑब्जेक्ट अगर f पे रखा जाए तो क्या होगा? तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इनलार्ज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो जो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इनलार्ज बनेगी। अगर कॉनकेव लेंस से इमेज की फॉर्मेशन देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपका इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी वो बताऊंगी मैं आपको। तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड साथ में हाईली डिमिस्ड बनेगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इन्फिनिटी पे एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तब क्या होगा? तब भी इमेज डिमिस्ड, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। साइन कन्वेंशन क्या होंगे स्फेरिकल लेंसेज के? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलोगे और कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होता है। लेंस फॉर्मूला याद करके रखोगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद करके रखोगे, दैट्स ऑल। वहाँ पे -v/u था, यहाँ पे v/u है।
पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। सो फोकल लेंथ का अगर आप इन्वर्स कर सकते देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आपका पावर निकल जाएगा। और जो डिग्री होता है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज का, उसको एक्सप्रेस किया जाता है पावर की फॉर्म में। और अगर आप पावर को शो करना चाहते हैं सो फर्स्टली आप लिखेंगे 1/में फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? डायोप्टर होती है, डी से शो किया जाता है। एक डायोप्टर का क्या मतलब होता है पूछा जा सकता है आपसे। आप बताएंगे कि एक डायोप्टर का मतलब होता है कि पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो उस लेंस का क्या पावर होगा जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की होगी? कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है। ये हर बच्चा याद करके जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फटाफट से बेल आइकन के बटन को भी आप दबाएंगे ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ ये चैप्टर भी होने वाला है, हो चुका है। तो उसको भी आप कंप्लीट कर ले और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके आप अपने एग्ज़ाम को अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो थैंक यू, थैंक्स फ्रेंड।